हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति में स्वागत है। आज हम इस वीडियो के जरिए आपके कक्षा 10वीं के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण बहुविकल्प क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें आप देखे थे 10th के सिलेबस में कि आपका एक एक नंबर का जो 15 क्वेश्चन होता है, जिसमें 5 नंबर आपका बहुविकल्प क्वेश्चन या सही विकल्प क्वेश्चन आता है और आपके एक एक नंबर का 5 क्वेश्चन आपके खाली स्थान का आता है और उसी तरह एक एक नंबर का 5 क्वेश्चन सही जोड़ी से आता है। तो आज हम इस वीडियो के जरिए आपको सही विकल्प के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो बार बार आपके बोर्ड एग्जाम पर रिपीट हो रहे हैं। तो आइए बच्चों, आज हम इस वीडियो के जरिए आपको सही विकल्प के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, पालतू कुत्तों की आधुनिकतम नस्ल किस प्रक्रिया के फलस्वरूप बनी हुई है। जो पालतू कुत्ते हैं, पालतू कुत्तों की आधुनिकतम नस्ल किस प्रक्रिया के फलस्वरूप बनी हुई है। तो बहुविकल्पीय प्रश्न हम जानते हैं कि आपको एक प्रश्न पर 4 ऑप्शन दिया जाता है, जिसमें एक ऑप्शन आपका सही होता है, बाकी आपके 3 ऑप्शन गलत होते हैं। तो उसी में हम आपके देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है, पालतू कुत्तों की आधुनिकतम नस्ल किस प्रक्रिया के फलस्वरूप बनी होती है। तो आइए देखते हैं बच्चों इसका आंसर। एक आपका पहला ऑप्शन अ में दिया गया है प्राकृतिक चयन, ब में दिया गया है कृत्रिम चयन, तीसरा है आपका स में दिया गया है यौवन चयन, उसी तरह आपके द में दिया गया है कार्य चयन। तो हम थ्योरी की क्लास में देखे थे बच्चों कि पालतू कुत्तों की जो आधुनिकतम नस्ल होती है वे आपके कृत्रिम चयन के फलस्वरूप बनी होती है। तो इसका आंसर आपका ब होगा, कृत्रिम चयन। उसी तरह आपके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुत्ते व भेड़ के अग्रपात चलने, वेल के अग्रपात तैरने और चमगादड़ के अग्रपात उड़ने के लिए है, ये किसके उदाहरण हैं। तो इसके हम आंसर देखते हैं। आपका ऑप्शन अ में दिया गया है समृद्धि अंग, ब में दिया गया है समजात अंग और आपके स में दिया गया है अविकसित अंग। आपके जो द है, द में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो हम जो समृद्धि अंग समजात अंग का जो थ्योरी देखे थे, इसमें ये हम देखे थे कि जो कुत्ते के भेड़ व अग्रपात है उसके चलने व तैरने व चमगादड़ के अग्रपात उड़ने के लिए हैं, ये किसके उदाहरण हैं। तो हम आपके समृद्धि अंग देखे थे। समृद्धि अंग हम उसको बोलते हैं जिस पर उत्पत्ति अलग अलग होती है लेकिन कार्य एक जैसे होती है। उनकी जो उत्पत्ति होती है वो अलग रहेगा लेकिन उनका कार्य एक जैसे होता है। लेकिन समजात अंग को हम सजातीय लक्षण भी कहते हैं, जिनकी उत्पत्ति एक जैसी होती है लेकिन कार्य होते हैं वो अलग अलग होते हैं, वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, समृद्धि अंग और समजात अंग के। उसी तरह आपके अविकसित अंग है, तो अविकसित अंग जो पूर्ण रूप से विकास नहीं कर पाते, जिन्हें हम अविकसित अंग कहते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा समजात अंग। तो इसका आंसर हो जाएगा समजात अंग। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके बच्चों। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समृद्धि संरचनाएं हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों इसका आंसर। ऑप्शन में दिया गया है, अ में दिया गया है चमगादड़ के पंख और तितली के पंख, उसी तरह ब में दिया गया है आपका प्राण की गिल और मछली के गलफड़े, उसी तरह है स में है आपका कुकुरबिटा के कांटे और लौकी के तंतु, द में दिया गया है आपका चमगादड़ के पंख और घोड़े का पैर। तो अभी हम समृद्धि संरचनाएं के जो लक्षण देखे हैं उसमें आपको समृद्धि संरचना के लक्षण में देखे कि जिनकी उत्पत्ति अलग अलग होती है लेकिन कार्य एक जैसे होते हैं। तो समृद्धि लक्षण के इसके आंसर हम देखें तो इसका आंसर होगा आपका चमगादड़ के पंख और तितली के पंख, ये आपका आंसर रहेगा। आइए बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डार्विन का सिद्धांत आधारित है। तो जो डार्विन है, डार्विन जो साइंटिस्ट थे, वो अपने बीगल जहाज से जब अपना सफ़र यात्रा का जो सफ़र यात्रा किए तो उसमें अनेक प्रकार के जीव जंतु का उन्होंने अवलोकन किया था। तो जो डार्विन सिद्धांत है उसके आधार पर देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है। तो आपका पहला ऑप्शन अ है, अपनी यात्रा के दौरान दिए गए अवलोकनों से। दूसरा है आपका कोशिका सिद्धांत से। तीसरा है मेंडल के वंशागति के नियम से। और आपका जो द है, इनमें से कोई नहीं। तो ये चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन होगा आपका डार्विन का सिद्धांत आधारित है। तो हम सभी देखे थे थ्योरी के क्लास में कि जो डार्विन है, डार्विन ने अपने बीगल में सफ़र के दौरान उन्होंने समुद्र के पानी से विभिन्न प्रकार के जीव जंतु का अपने यात्रा के दौरान विभिन्न प्रकार के जीव जंतु का अवलोकन किया गया था। तो डार्विन का सिद्धांत, तो इसका आंसर होगा बच्चों अपनी यात्रा के दौरान दिए गए अवलोकनों से। आइए बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायनासोर के समय पाए जाने वाले पौधे थे। तो जो डायनासोर के युग था, डायनासोर के युग में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, वहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव थे। तो उनके लिए यहाँ पर हम देखते हैं आपके ऑप्शन अ में दिया गया है शैवाल, ऑप्शन ब में दिया गया है फर्न, ऑप्शन स में दिया गया है गिंको और ऑप्शन द में दिया गया है उपयुक्त सभी। तो डायनासोर युग के समय पाए जाने वाले पौधों में हम देखे थे बच्चों थ्योरी क्लास में, उसमें शैवाल भी था, फर्न भी था, गिंको भी था। तो इनका आंसर होगा उपयुक्त सभी। तो डायनासोर के समय पाए जाने वाले ये सभी पौधे हैं, तो इनका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। गलापागोस के कई छोटे बड़े टापुओं से बना है, जैसे कि हम देखे थे डार्विन ने अपने यात्रा के दौरान अवलोकन किए थे। तो जो गलापागोस के टापू हैं, गलापागोस के टापू जो छोटे छोटे टापू देखे थे, बड़े बड़े टापू देखे थे, ये थ्योरी क्लास में देख चुके हैं। तो इसका ऑप्शन देखते हैं आपका ज्वालामुखी के लावा से। दूसरा ब है आपका भूकंप से। तीसरा आपके बाढ़ से। चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आइए बच्चों इसका आंसर देखते हैं। गलापागोस के कई छोटे बड़े टापू जो बने हुए थे वे किससे बने हुए थे? तो इसका आंसर होगा ज्वालामुखी के लावा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, जैव विकास के सिद्धांत एवं प्रतिपादक करने का विवरण दिया है। यहाँ पर बताया गया है जैव विकास के सिद्धांत है और उसके प्रतिपादित करने का विवरण दिया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन अ है डार्विन एवं बीगल के जरिए। दूसरा है डार्विन और वेलेस के जरिए। और तीसरा है मार्थल्स के जरिए। और चौथा आपका द है इनमें से कोई नहीं। तो हम देखे थे जो थ्योरी क्लास में डार्विन साइंटिस्ट तो थे, लेकिन यहाँ बीगल उनके जहाज का नाम था। और यहाँ पर हम जो मार्थल्स देखे थे वो खाद्य संसाधन की तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया था जियो की जो संख्या है उसकी वृद्धि में। तो इसका आंसर होगा बच्चों डार्विन और वेलेस दोनों साइंटिस्ट थे जिन्होंने जैव विकास के सिद्धांत और उसके प्रतिपादित करने का विवरण दिया था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, किसी प्रजाति की जीवों की संख्या में वृद्धि, उसके लिए खाद्य संसाधन एवं तुलनात्मक अध्ययन किया था। तो कोई प्रजाति है उसमें जीवों की संख्या की वृद्धि के लिए खाद्य संसाधन का तुलनात्मक अध्ययन करने वाले साइंटिस्ट। तो यहाँ पर हम देखते हैं आपके ऑप्शन में दिया गया है अ में है टी.आर. मार्थल्स ने, ब में दिया गया है डार्विन ने, और स में दिया है बीगल ने, और द में दिया गया है वेलेस ने। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर होगा टी.आर. मार्थल्स ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुछ प्रजाति जिनकी संख्या बढ़ रही है। तो हम देख रहे हैं अभी जो भी प्रजाति हैं जिनकी संख्या में वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है अ में दिया गया है बाघ में, ब में दिया गया है बाज में, स में दिया गया है सोन चिड़ैया, द में दिया गया है मनुष्य। तो हम
अभी तक देखे हैं, बाघ है, बाघ जो कि विलुप्त के कगार पर है, बाज है वो भी आपके विलुप्त के कगार पर है, सोन चिड़ैया ये भी विलुप्त के कगार पर पहुंच गए हैं। इसमें संख्या जिनकी बढ़ रही है वो है मनुष्य, तो इनका आंसर होगा बच्चों मनुष्य। आइए बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नींबू के रस में होंगे, तो यहाँ पर हम देखते हैं नींबू के रस, जो नींबू का रस होता है वो अम्लीय होता है, अर्थात वो खट्टा होता है। तो आइए बच्चों हम इसके ऑप्शन देखते हैं। अ में दिया गया है हाइड्रोजन धन आयन की अधिक और हाइड्रोक्सिल ऋण आयन में कम, और ब में दिया गया हाइड्रोजन धन आयन कम, हाइड्रोक्सिल ऋण आयन अधिक, और उसी तरह आपके स ऑप्शन में दिया गया हाइड्रोजन धन आयन तथा हाइड्रोक्सिल ऋण आयन बराबर। द में दिया गया है केवल हाइड्रोजन धन आयन होते हैं। तो हम जानते हैं बच्चों जो अम्लीय होता है और क्षारीय होता है, तो अम्लीय जिनमें हाइड्रोजन धन आयन की अधिकता होती है और हाइड्रोक्सिल ऋण आयन में कमी होती है, और क्षारीय में हाइड्रोक्सिल ऋण आयन की अधिकता होती है और हाइड्रोजन धन आयन की कमी होती है। तो नींबू का रस अम्लीय होता है, तो इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा आपका हाइड्रोजन धन आयन की अधिकता और हाइड्रोक्सिल ऋण आयन की कमी। आगे हम देखते हैं आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आपका, जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो बनते हैं। तो हम जानते हैं जब कोई भी अम्ल किसी धातु के कार्बोनेट से क्रिया करता है तो बनते हैं। तो इसका ऑप्शन देखते हैं बच्चों। इसका ऑप्शन है लवण प्लस जल, और आपके ब ऑप्शन में देखें तो लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, स ऑप्शन में देखें तो लवण और सल्फर डाइऑक्साइड, उसी तरह द ऑप्शन में देखें तो आपके लवण प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हम जानते हैं अम्ल है, अम्ल किसी धातु के कार्बोनेट के साथ जब क्रिया करता है तो बनता है। इसमें हम देखेंगे तो ये जैसे कि हम देख सकते हैं सोडियम धातु है, सोडियम धातु के अम्ल, सोडियम धातु के कार्बोनेट को जब हम क्या करते हैं अम्ल से क्रिया कराते हैं, जैसे आपके सोडियम कार्बोनेट को हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के साथ जब क्रिया कराते हैं तो हमें आपके लवण प्राप्त होते हैं। लवण के लिए हम देखते हैं यहाँ पर हमको सोडियम क्लोराइड लवण प्राप्त होता है, साथ ही साथ जल भी मिलता है H2O, और साथ ही साथ हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर होगा ब, जिसमें लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। आइए बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रबल अम्ल नहीं है, तो यहाँ देखते हैं आपके ऑप्शन पे निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल अम्ल नहीं है। तो यहाँ पर है आपका ऑप्शन में है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन ब में है नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन स में है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन द में है सल्फ्यूरिक अम्ल। रहने के तो ये सभी अम्ल ही हैं, लेकिन हम जानते हैं प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। तो हम यहाँ पर देखें आपके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, आपके नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सभी आपके प्रबल अम्ल होते हैं। लेकिन हमारे जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है प्रबल अम्ल नहीं है, तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उदासीन विलयन का pH मान होता है। तो हम जानते हैं कोई भी विलयन एक तो अम्लीय हो सकता है, या तो क्षारीय हो सकता है, या तो उदासीन हो सकता है। तो उदासीन विलयन का pH मान पूछा गया है। तो आइए बच्चों देखते हैं इसका ऑप्शन। अ में दिया गया है 1, और ब में दिया गया है 0, और स में दिया गया है 14, और आपके द में दिया गया है 7। तो हम उदासीन विलयन का pH मान जानते हैं बच्चों कितना होता है, 7 होता है। ये थ्योरी क्लास में देख चुके हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका द। आइए बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सकीना के पेट में अम्लता के कारण जलन होने लगी है।
तो उसे आवश्यक है। जो सकीना है, सकीना के पेट में अम्लीयता के कारण जलन हो रही है, जिसके कारण जलन हो रही है तो उसे दूर करने के लिए उसे क्या चाहिए। तो आइए आपका ऑप्शन देखते हैं। यहाँ दिया गया है आपका अ में है प्रबल अम्ल, ब में दिया गया है आपका प्रबल क्षार, उसी तरह आपके स में दिया गया है दुर्बल क्षार और आपके द में दिया गया है दुर्बल अम्ल। तो सकीना के पेट में अम्लीयता अर्थात अम्लीयता के कारण जलन हो रही है अर्थात उसको एसिडिटी हो रही है, तो उसको क्या दिया जाए ये चारों ऑप्शन में कि उसका पेट का जलन कम हो जाए। तो हम देख सकते हैं आपके जो अम्लीयता है, अम्लीयता को दूर करने के लिए हम सकीना को दुर्बल क्षार देंगे। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका स, आंसर आपका स हो जाएगा। आगे देखते हैं बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। दंत क्षय का कारण है लार का पीएच। तो दांतों के क्षरण होने का कारण लार का पीएच होता है। तो इसका ऑप्शन अ में देखते हैं। आपका ऑप्शन अ में दिया गया है ऑप्शन अ में दिया गया है 6.5 हो जाना, ऑप्शन ब में दिया गया है 7 हो जाना, ऑप्शन स में दिया गया है 5.5 से कम हो जाना और ऑप्शन द में दिया गया है 7.5 से अधिक हो जाना। तो हमारे जो दांतों का क्षय का कारण होता है, जो हमारा लार होता है, लार का पीएच मान अम्लीय हो जाता है, जिसके कारण हमारे दांतों में क्षरण या दांतों का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है या जो दांत है वो सड़ना प्रारंभ कर देता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन स 5.5 से कम हो जाना। उसी तरह आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं बच्चों। किस लवण की प्रकृति अम्लीय होती है। तो आपके यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। अ में दिया गया है सोडियम क्लोराइड और उसी तरह ब में दिया गया है सोडियम सल्फेट, स में दिया गया है अमोनियम क्लोराइड, द में दिया गया है पोटेशियम नाइट्रेट। रहने पे तो सभी लवण ही हैं। तो इसमें आपके जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है अम्लीय प्रकृति। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताते हैं बच्चों। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर स, जो कि अम्लीय प्रकृति का होता है। थैंक